सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। दक्षिण रेलवे से 2 ट्रेन कल भागलपुर और बांका के प्रवासी लोगों को लेकर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी भी इसके लिए बाकायदा शुरू कर दिया है। जबकि आज भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल चेकअप और घर तक प्रवासियों को पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था पर अहम निर्णय लिया गया। सुरक्षा के बाबत 500 जवान की तैनाती सुनिश्चित की गई है। डीएम ने बताया कि मुख्य रूप से तेलंगाना से प्रवासियों की वापसी है और लगभग अभी 10 दिनों तक लगातार प्रवासियों का आना लगा रहेगा। कल आने वाली 2 ट्रेन सुबह 8:10 पर, दूसरी ट्रेन शाम 3:10 पर आसनसोल भाया बांका होकर भागलपुर पहुंचेगी। पंखा सब लेके लाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत कल 2 ट्रेनें यहाँ आ रही हैं। एक ट्रेन से भागलपुर के पैसेंजर्स आएंगे और एक ट्रेन से बांका के पैसेंजर्स आएंगे। करीब 2500 प्रवासी लोगों के आने की सूचना है। उस स्थिति में यहाँ पर व्यापक तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं। उसका निरीक्षण आज हम लोगों ने किया और ये व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं है, आने पर उनका भरपूर स्वागत किया जाए। बढ़िया तरीके से गाड़ियों की टैगिंग करके अपने गंतव्य स्थल तक उनको रवाना किया जाए। उन सभी चीज़ों की तैयारी व्यवस्था के लिए आज यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की टीम लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर भाइयों को किसी भी तरह के वेटिंग टाइम बिल्कुल न रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। सभी लोगों की स्किल में क्या योग्यता है, किस तरह के वो मजदूर हैं, किस तरह के कामगार हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है, उसका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका भी हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं ताकि उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ उपलब्ध रोजगार के अवसर हैं उस रोजगार के अवसर में उनको हम लोग शामिल कर सकें। भागलपुर की जिला पुलिस तथा जीआरपी तथा आरपीएफ के पुलिस पदाधिकारी और बल इसमें लगेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी लोग सुरक्षित और कम से कम समय में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे। कितने फोर्स लगाए जा रहे हैं? करीब 500 के आसपास फोर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें सभी के जवान शामिल हैं। कल लेके ट्रेन आ रही है, इसमें लगभग 12 संख्या में मजदूर आ रहे हैं। यहाँ हम लोग जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस, जिला पुलिस आपस में मिल बैठ करके ये निर्णय लिया है कल कोई परेशानी ना हो। जो भी मजदूर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ प्रॉपर यहाँ पर स्क्रीनिंग होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और सामने बसें लगी रहेंगी और जिनका जहाँ गंतव्य स्थल होगा वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दक्षिण रेलवे से 2 ट्रेन कल भागलपुर और बांका के प्रवासी लोगों को लेकर भागलपुर रेलवे जंक्शन आने को लेकर नगर निगम प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे स्टेशन परिसर को आज नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा ने अपनी मौजूदगी में सैनिटाइजिंग कराया। इस संबंध में नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि कल तेलंगाना से प्रवासी मजदूर ट्रेन द्वारा भागलपुर आएगी। उसी क्रम में नगर निगम प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए पूरे रेलवे परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। लॉकडाउन होने के बाद से बिहार के भागलपुर जिला के बहुत सारे मजदूर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फंस गए थे। बिहार सरकार ने भारत सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए उन मजदूरों को दुख दर्द को सुनते हुए उनको अपने स्वदेश वापस लाने के लिए प्रयास किया है और उसी क्रम में कल 7/5/2020 को तेलंगाना से एक ट्रेन आएगी 8:10 जो यहाँ स्टेशन में रुकेगी और जितने भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनका थर्मल चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद उनको मोहर लगाया जाएगा और मोहर लगाने के बाद उनको नाश्ता का पैकेट दिया जाएगा और उनको बारी बारी से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको संबंधित वाहन में जो चिन्हित वाहन है उसमें बैठाया जाएगा और उनको गंतव्य प्रखंड तक छोड़ दिया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। उसी क्रम में नगर निगम प्रशासन के द्वारा तत्परता बरतते हुए एक दिन पूर्व से पूरे रेलवे परिसर को हमारे सिटी मैनेजर साहब के नेतृत्व में पूरा इसको सैनिटाइज किया जा रहा है
कल भी ये मुस्तैद रहेंगे। इनकी टीम लगी हुई है, इन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपनी टीम को तैनात कर दिया है। कल 8 व्यक्ति की टीम रहेगी जो उनके सामान को भी सैनिटाइज कर सकेगा, ताकि किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो और कोरोना वायरस यदि कहीं है दुर्भाग्य से तो उसका समूल नाश इसी स्टेशन पर हो जाए। इस एकदम संख्या आपको निर्धारित है, वह मजदूरों की संख्या 1265 है। 1265 का मतलब 1265 मजदूरों के आने की संभावना है। तो वो कितने बजे आएगी ट्रेन? वो 3:30 पर भागलपुर स्टेशन पहुँचेगी। भागलपुर पुलिस बच्चों के विशेष आग्रह पर सालगिरह का केक और उपहार लेकर उनके घर पर पहुंचती है। प्रत्युष सहाय नामक व्यक्ति ने एसएसपी आशीष भारती को मैसेज कर सिकंदरपुर स्थित कंटेनमेंट इलाके में रहने वाले उनके माता पिता के शादी के 37वें सालगिरह को खास बनाने के लिए मदद मांगी। एसएसपी ने उक्त व्यक्ति को स्पेशल डे को फीका नहीं होने देने का आश्वासन दिया। एसएसपी ने फौरन मुजाहिदपुर थाना को वृद्ध दंपत्ति सुरेंद्र नाथ सहाय और उनकी पत्नी बेबी देवी के लिए केक और बैलून की व्यवस्था कर उनके घर पर पहुंचने का निर्देश दिया। मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने फौरन केक और बैलून की व्यवस्था की और पैदल ही कंटेनमेंट इलाका स्थित सिकंदरपुर पानी टंकी के समीप मोतीलाल लेन स्थित दंपत्ति के घर पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस उनके घर के द्वार पर पहुंची तो दंपत्ति पुलिस के हाथ में केक और बैलून देख भावुक हो गए। उन्होंने बेटे के इस सरप्राइज को जिंदगी भर याद रखने की बात कही और एसएसपी आशीष भारती और मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री से बिहार में बंद पड़ी शराब की दुकानें खोले जाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण बिहार में सभी तरह के कल कारखाने, उद्योग, दुकान, व्यापार बंद होने के कारण राजस्व की काफी कमी हो गई है और सरकार को सभी गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 वर्षों से बंद पड़ी शराब की दुकान खोलने की मांग करते हुए कहा कि इससे बिहार में राजस्व बढ़ेगा और जो भी व्यक्ति शराब छोड़ना चाहते थे वे सभी इन 4 वर्षों में शराब छोड़ चुके हैं। ऐसा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से कुछ बातों का आग्रह करने के लिए आप लोग को बुलाया है, क्योंकि आप ही एक माध्यम है जो उनको सूचना जा सकता है। एक तो अभी राजस्व की कमी हो गई है, चूँकि सारा चीज़ बंद है, व्यापार बंद है, जीएसटी वो कलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, दुकान भी नहीं खुल रहा है, इनकम टैक्स के पैसे भी जिनको शेयर मिलना है वो भी नहीं मिलेंगे, सारे तरह से इनके राजस्व की हानि हो रही है। लेकिन उनको तो गरीबों को मदद करना है। मैं सबसे पहले उनसे आग्रह करूंगा कि आपने 4 वर्षों से शराब की दुकानें पूरे बिहार में बंद करके रखी है। अब जिनको आदत लगी थी छोड़ने का वो तो छोड़ चुके होंगे। अब हम चाहते हैं, मेरा आग्रह होगा कि आप शराब की दुकानों को खोलें ताकि उससे सरकार को राजस्व आए, उस राजस्व से गरीबों को राशन और आप नगद राशि दे सकें। वहीं विधायक ने कहा कि भागलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक मात्र 360 कोरोना जांच का किट आया है, जो कि नाकाफी है। सरकार जल्द से जल्द भागलपुर और जांच किट भेजे। दूसरी बात, आप जो ये किट भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मात्र 360 किट 5 दिन पहले आया। 360 किट से कितने लोगों को आप जांच कर सकते हैं? जब तक आप पूरा जांच नहीं करिएगा तब तक ये कोरोना वायरस का जो महामारी है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वहीं अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री से दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रवासी बिहारियों के लिए ट्रेन का टिकट जहां से लोग ट्रेन में सवार हो वहीं मुहैया कराए जाने की मांग की है। तीसरा सवाल है कि आपने जो ट्रेनों में आपने अनाउंस किया है कि उसको हम पैसा आने के बाद देंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे, चूँकि केंद्र सरकार का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है कि राज्य सरकार टिकट खरीद के, चूँकि उनके पास लिस्ट है, वो जहाँ से चढ़ेंगे वहीं पर उनको टिकट मुहैया करा दिया जाए। मैं टीवी चैनल से देख रहा हूँ कि लोग टिकट खरीद रहे हैं, बता रहे हैं मैं 918 रुपये में ख़रीदा। इसलिए अभी लोगों के पास पैसा बहुत लोगों के पास नहीं है, इसलिए सरकार को टिकट खरीद के उनको देना चाहिए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, पहले से भी जो लोग यहाँ पर रोज़ कमाने वाले थे उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1.5 महीना बहुत बड़ा वक्त होता है।
राशन कार्ड के अलावे भी जिनको राशन नहीं, कार्ड नहीं है, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। भुखमरी की कगार पे लोग हैं। जो लोग आएंगे उनको भी काम नहीं मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि अब धीरे धीरे सब व्यापार को खोलें। कांग्रेस नेता ने रमजान को देखते हुए सरकार से प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए दुकान और बाजार खोलने की मांग भी की है। भागलपुर के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जिले के अधिकारी जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान और सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। रमजान का महीना भी है, रोजा तोड़ने में चीज़ों की ज़रूरत है, कपड़ा भी लोगों को ज़रूरत पड़ता है, और भी चीज़ों की जो नेशनल एडिटीज़ है। हम चाहेंगे कि कम ही समय के लिए 4-5 घंटे के लिए सारे दुकान को खोलना चाहिए। और आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात तो केंद्र सरकार और आप करते ही हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लोग कहते हैं कि लोग जो सक्षम है वो अगल बगल लोग गरीबों को खाना दें। सरकार आखिर क्या कर रही है, केंद्र सरकार को क्या कर रही है वो बताना चाहिए उनको। इसलिए हमारा पुनः आग्रह है कि इसमें बहुत प्रशासन, आप संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन आपके जो अधीनस्थ पदाधिकारी जिला में पदस्थापित हैं अभी तक गरीब को कोई अनाज देने का काम नहीं कर रहा है। नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूं कि चूंकि दुकान बंद है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी, लोग अभी दुकानदारों से हमारी बात कल हो रही थी, सैलरी नहीं दे सकेंगे। जब सैलरी नहीं देंगे तो और लोग जरूरतमंद की संख्या बढ़ेगी, खाना उनको भी नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ जब सब व्यापार बंद है, चाहे होटल हो, दुकान हो, तो आप बिजली बिल के जो फिक्स चार्जेस हैं वह आपको माफ़ करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जो कि अभी तक वो बिजली बिल उनको आ रहा है ऑनलाइन और लोग पेमेंट कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक होटल की बात है, होटल में तो जो कमरे हैं, जहाँ ठहरने की व्यवस्था है, जो लोग मान लीजिए कंपनी वाले, कॉरपोरेट वाले आएंगे, चूँकि आप जैसे सीमेंट हो, छड़ हो, सब लोग आते हैं कि डीलर क्या कर रहा है, सामान मुहैया हो रहा है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनके ठहरने के लिए हमको लगता है वो तो क्वारंटाइन सेंटर ऐसा है, पूरा एक कमरा बड़ा होता है, उसमें अकेले रहना है उनको। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि होटल में ठहराव की जगह, रेस्टोरेंट तो बंद रहे वो अच्छा बात है, क्योंकि खाना जूठा इधर उधर फैल सकता है, लेकिन कमरे में रहने का आपको अलाउ करना चाहिए, ताकि उससे भी आपको जीएसटी राजस्व आएगा। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास। अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।